नमस्कार दोस्तों, भक्ति विद चंचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान परशुराम ने अपने शिष्य कर्ण को क्यों दिया था श्राप, जाने क्या थी वजह। परशुराम ने कर्ण को क्यों दिया था श्राप, आज जानेंगे महाभारत की कहानी को। जय श्री कृष्णा, राधे राधे प्रिय मित्रों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में सुनेंगे महाभारत की कहानी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा। भगवान परशुराम को धनुर्विद्या महारथ प्राप्त थी। उनके सबसे श्रेष्ठ शिष्यों में से एक कर्ण को अपने ही गुरु परशुराम से क्यों मिला था श्राप, कैसे परशुराम और एक ब्राह्मण द्वारा दिया गया श्राप महाभारत के युद्ध में कर्ण की मौत का कारण बना। सूर्यपुत्र कर्ण द्वापर युग के महान योद्धा में से एक थे, लेकिन उनको मिला था श्राप उनकी मौत का कारण बन गया। कर्ण को जीवन काल में 2 श्राप मिले थे। उनको पहला श्राप उनके गुरु भगवान परशुराम ने दिया था, जबकि दूसरा श्राप उनको एक ब्राह्मण ने दिया था। भगवान परशुराम के बहुत से शिष्य रह चुके हैं, लेकिन कर्ण परशुराम के महान शिष्यों में से एक माने जाते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि गुरु भगवान परशुराम के श्राप के कारण ही महाभारत युद्ध में कर्ण की मौत हुई थी। आखिर भगवान परशुराम ने कर्ण को क्यों दिया था श्राप, तो आइए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कर्ण को बचपन से ही धनुर्धर बनने की इच्छा थी, लेकिन सूत पुत्र होने के कारण कोई उन्हें शिक्षा नहीं देता था। जब वह धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास गए तो उन्होंने भी सूत पुत्र होने के कारण कर्ण को धनुर्विद्या देने से इनकार कर दिया। इसके बाद फिर निराश होकर वे भगवान परशुराम के पास जाते हैं, लेकिन भगवान परशुराम भी उन्हें सिर्फ ब्राह्मणों को ही विद्या देते थे। कर्ण किसी भी स्थिति में धनुर्विद्या सीखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भगवान परशुराम से झूठ बोला कि वो ब्राह्मण है। इसके बाद परशुराम कर्ण को ब्राह्मण समझकर उसे शिक्षा देने लगते हैं। जब कर्ण की शिक्षा समाप्त होने वाली होती है तो एक दिन उनके गुरु भगवान परशुराम दोपहर के समय कर्ण की जांघ पर विश्राम कर रहे थे। उसी समय एक कीड़ा आता है जो कर्ण की जांघ पर काट लेता है। भगवान परशुराम की नींद खराब न हो, इसकी वजह से कर्ण की कीड़ा को हटाने के बजाय डंक मारने देता है। थोड़े समय बाद जब परशुराम की आंख खुलती है तो वे देखते हैं कि कर्ण की जांघ से खून बह रहा है। यह देखकर भगवान परशुराम समझ जाते हैं कि इतनी सहनशीलता सिर्फ किसी क्षत्रिय में ही हो सकती है। इसके बाद परशुराम कर्ण से कहते हैं कि तुमने मुझसे झूठ बोलकर ज्ञान हासिल किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब भी तुम्हें मेरी दी हुई विद्या की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी उस समय वह काम नहीं आएगी। श्राप सुनकर कर्ण ने परशुराम से कहा कि वह स्वयं नहीं जानते हैं कि वह किस वंश या कुल के हैं, और अपनी सारी बातें परशुराम को बताते हैं। जिसके बाद भगवान परशुराम को अपने दिए हुए श्राप पर पछतावा होता है, लेकिन दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जा सकता है। इसलिए परशुराम विजय धनुष बाण वरदान के रूप में कर्ण को देते हैं। जिसके बाद कर्ण भगवान परशुराम के आश्रम से विदा ले लेते हैं। इस घटना के कुछ वर्षों बाद एक दिन कर्ण जंगल में किसी अत्याचारी राक्षस का पीछा कर रहे थे और राक्षस को निशाना बनाते हुए उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक वह राक्षस गायब हो जाता है
और धनुष से निकला बाण दलदल में फंसी एक गाय को लग जाता है। इसके बाद उस गाय की मौत हो जाती है। उस गाय का स्वामी एक ब्राह्मण होता है जो गाय की दुविधा देखकर कर्ण को ही एक श्राप दे देता है कि जिस प्रकार तुमने एक असहाय गाय को मारा है, ठीक उसी तरह ही एक दिन तुम्हारी भी मृत्यु होगी। महाभारत की कथा के अनुसार अपने आगे चलकर इन्हीं दोनों श्राप का प्रभाव महाभारत के युद्ध में नजर आया। महाभारत युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का पहिया दलदल में फंस जाता है और जब कर्ण पहिया निकालने के लिए रथ से उतरता है, उसी समय अर्जुन बाण चला देता है, जिसके कारण कर्ण की मौत हो जाती है।